हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। और आप पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 11 विद पूर्णिमा। तो चलिए, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए नया न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 11, दैट इज चैप्टर नंबर 12 ऑफ इंडेक्स नंबर। टर्म 2 का हम सिलेबस करने वाले हैं। टर्म 2 का जो स्टैटिस्टिक्स है, क्लास 11 की जो स्टैटिस्टिक्स है, उसमें जो टर्म 2 है, टर्म 2 का सिलेबस है, ये आपका लास्ट चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 12 इंडेक्स नंबर। तो आज हम इंडेक्स नंबर करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी शॉर्ट वीडियो में ये कंप्लीट हो जाए और आपको होपफुली समझ में भी आ जाए, क्योंकि बहुत इजी चैप्टर है। अब आप ये नहीं कहिएगा कि मेरे लिए सब इजी होता है, सभी के लिए इजी है ये। आप इसको थोड़ा सा कंसंट्रेशन से समझेंगे तो आई होप आप सबको ये अच्छा भी लगेगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर, उसका मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज इंडेक्स नंबर? मीनिंग ऑफ इंडेक्स नंबर। एन इंडेक्स नंबर, एक इंडेक्स नंबर क्या होता है? इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस। क्या होता है ये? स्टैटिस्टिकल डिवाइस होती है फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड। जो आप मेजर कर रहे हैं, जो चेंजेस हुए आपके मैग्नीट्यूड में ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल। जो आपके रिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनका जो ग्रुप है, लाइक आप किसी चीज का साइज ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं, या फिर आपके जैसे कोई मटेरियल है उसके कुछ चेंजेस ले रहे हैं, तो उसमें जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं उसको मेजर करने के लिए आप इंडेक्स नंबर का यूज करते हैं। क्लियर है? अब इंडेक्स नंबर के कुछ फीचर्स भी हैं। मैंने यहाँ पर जो आपको पढ़ा रही हूँ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको लिए जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेक्स नंबर हमने जाना क्या होता है, उसके कुछ फीचर्स होते हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं कि इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करने में क्या क्या आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। कितने टाइप्स के इंडेक्स नंबर होते हैं? There are 3 types of index number. First is price index number, second is quantity index number, third is value index number. Clear? 3 types के आपके इंडेक्स नंबर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें बेसिक चीज जान लेते हैं क्या होता है। एक आपका बेस ईयर होता है, एक आपका करंट ईयर होता है। 2 चीजें आपको इसमें गिवन होती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। जो भी आपका न्यू वाला ईयर होता है, मतलब जो आपका रिसेंट ईयर होगा उसको आप बोलेंगे करंट ईयर, और जो भी आपका प्रीवियस ईयर होगा यानी कि जो भी ओल्ड ईयर होगा आपका, वो होगा आपका बेस ईयर। या फिर क्वेश्चन में बताया गया होता है कि आपका बेस ईयर आपको कौन सा लेना है। बेस ईयर को नोट करते हैं हम 0 से और करंट ईयर को नोट करते हैं आप 1 से, ठीक है। तो इसलिए जब भी आप इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं तो इंडेक्स नंबर को P01 से डिनोट किया जाता है, दैट इज प्राइस। P फॉर प्राइस ऑफ कंपैरिजन बिटवीन प्राइस ऑफ ओवर द करंट ईयर ऑफ एंड बेस ईयर। तो जो आपको बेस ईयर गिवन है और जो आपको करंट ईयर गिवन है उनमें आप कंपेयर करेंगे। अगर आप प्राइस में कंपेयर करते हैं दैट इज प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी में करते हैं दैट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, और अगर उसकी वैल्यू में करते हैं जैसे कि प्राइस इनटू क्वांटिटी आपकी वैल्यू फाइंड हो जाती है ना, तो उसमें करते हैं दैट इज वैल्यू इंडेक्स नंबर। ये चीज क्लियर हो गई आपको? बेस ईयर के अगर प्राइस गिवन है तो उसको आप डिनोट करेंगे P0 से, करंट ईयर के प्राइस गिवन है तो आप उसको डिनोट करेंगे P1 से। इतना क्लियर है आप लोगों को? चलिए, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। मीनिंग, एन इंडेक्स नंबर इज अ स्टैटिस्टिकल डिवाइस फॉर मेजरिंग चेंजेस इन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। आपको यहाँ पर 2 ईयर्स गिवन होंगे, एक बेस ईयर गिवन होगा, एक करंट ईयर गिवन होगा। जो करंट ईयर होता है उसको हम 1 से डिनोट करते हैं, दैट इज P1 और Q1, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है। और जो बेस ईयर होता है उसको 0 से डिनोट करते हैं, लाइक आपका P0 और Q0। इन केस क्वांटिटी है तो आपको Q0, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको नोट कर सकते हैं। क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके फॉर्मूला क्या मेथड्स होते हैं कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर को, तो वो पढ़ते हैं अब हम। Methods of constructing index number, methods of constructing price index number, methods of constructing price index number। चलिए स्टार्ट करते हैं methods of constructing price index number। तो फर्स्ट इसके 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक यहाँ पे ग्राफ से समझ लेते हैं। सिंपल इंडेक्स नंबर
और वेटेड इंडेक्स नंबर। क्लियर है इतना? सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर। सिंपल इंडेक्स नंबर को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर, यहां पर आएगा सेकेंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसको आप प्राइस रिलेटिव से जानते हैं, प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। क्लियर है इतनी चीज? फर्स्ट सिंपल इंडेक्स में 2 है, सिंपल एग्रीगेट बोल सकते हैं आप इसको प्राइस रिलेटिव बोल सकते हैं, तो प्राइस रिलेटिव इंडेक्स नंबर। अब वेटेड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। ठीक है, तो यहां पर आपके ये हो गए हैं सिंपल एग्रीगेट मेथड और प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेट मेथड और वेटेड एग्रीगेट प्राइस रिलेटिव मेथड। अब यहां पर फॉर्मूला क्या होता है P01 फाइंड करने के लिए? देखिए P01 फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला होगा सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू में 100। जो आपके प्राइस हैं, प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू में 100। इसमें फॉर्मूला क्या होता है P01 फाइंड करने के लिए? P1 अपॉन P0 इंटू में 100। उसका आपको पहले सिग्मा करना है, देन डिवाइड में n रखना है, n फॉर नंबर ऑफ आइटम्स। एक जो आपका ये वाला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। W स्टैंड फॉर वेट, जो भी आपका वेट या क्वांटिटी गिवन है। क्लियर? और R किस तरीके से फाइंड करेंगे आप? P1 अपॉन P0 इंटू में 100। क्लियर हो गया? R आप इस तरीके से फाइंड करेंगे। अब मैंने आपको वेटेड एवरेज नहीं बताया, वेटेड एग्रीगेट मेथड बता। इसको भी फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको बोलते हैं लास्ट ईयर, पास्ट ईयर एंड फिशर। ऑल आर इम्पोर्टेंट। लास्ट ईयर मेथड, पास्ट ईयर मेथड और फिशर मेथड। इनका फॉर्मूला क्या होता है P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q0 अपॉन में सिग्मा P0 Q0 इंटू में 100। ठीक है, P1 स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q0 स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, P0 स्टैंड फॉर प्राइस ऑफ बेस ईयर, Q0 स्टैंड फॉर क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। क्लियर? पास्ट ईयर में क्या कहा गया है? पास्ट ईयर बताते हैं। पास्ट ईयर कह रहे हैं P01 इज इक्वल टू सिग्मा P1 Q1 अपॉन में सिग्मा P0 Q1 इंटू में 100। क्लियर हो रहा है आप लोग? ये P1 Q1 प्राइस ऑफ करंट ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, P0 प्राइस ऑफ बेस ईयर, क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर। क्लियर है इतना? चलिए फिशर देखते हैं। क्या मैं फिशर का फॉर्मूला यहाँ लिख सकती हूँ? ऊपर नीचे बहुत ज्यादा स्पेस नहीं है, तो फिशर का हम यहाँ पर लिख देते हैं अंडर रूट में। ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, किसका? लास्ट पेयर और पास्ट का। तो पहले लास्ट पेयर वाला और फिर पास्ट वाला। सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू में सिग्मा P1 Q1 सिग्मा P0 Q1। ठीक है, फिर आउटर कॉलम में मल्टीप्लाई से 100 कर देंगे। ये आपके ऑल फॉर्मूलाज हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सारे फॉर्मूलाज आपको क्लियर हो रहे होंगे। ये सारे आपके फॉर्मूलाज हैं इंडेक्स नंबर को कंप्यूट करने के। इट मीन्स इंडेक्स नंबर जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको ये चीजें रिमाइंड होनी चाहिए। सिंपल इंडेक्स नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल एग्रीगेट, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। इसको फाइंड करेंगे सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0 इंटू 100। इसको फाइंड करेंगे सिग्मा P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाय n। वेटेड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर और
वेटेड एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। क्लियर? वेटेड एवरेज इंडेक्स नंबर, लास्ट पेयर, पास्ट ईयर, फिशर, 3 मेथड्स होंगे। होप सो ये सभी के स्कूल में इंपॉर्टेंट होता है, तो ये आता है आपके स्कूल में ज्यादा पेपर में, एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से कीजिए प्रैक्टिस। लास्ट पेयर का फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0 इंटू में 100। पास्ट ईयर सिग्मा P1Q1 अपॉन में सिग्मा P0Q1 इंटू में 100। फिशर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है। देन वेटेड में आपने सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोटिंग करना चाहते हैं तो नोटिंग कीजिए। हम इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। मैं कुछ और फॉर्मूलाज में 1 सेकंड में वो भी लिखवा देती हूँ, तो ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे। इसके क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ अभी। अब आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। क्या आता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो चलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर में हम क्या करेंगे, एक तो आप फाइंड करेंगे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और एक आता है इसमें आपका फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड। इसको आप किस तरीके से करते हैं फाइन? सिग्मा P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0 इंटू में 100। और इसको किस तरीके से करते हैं? सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W, जैसे अभी हमने लास्ट ईयर और वो किया था। फैमिली बजट मेथड है सिग्मा RW अपॉन में सिग्मा W, और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है आपका सिग्मा P1Q0 अपॉन में सिग्मा P0Q0 इंटू में 100। नेक्स्ट आता है लास्ट इसमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्या आता है? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इनके जो मैप फॉर्मूलाज हैं वो क्लियर होने चाहिए, फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वैल्यू पुट करेंगे, क्वेश्चन फाइंड हो जाएगा। तो इसमें P01 किस तरीके से फाइंड करेंगे? सिग्मा P1 P0 इंटू में 100 मल्टीप्लाई W अपॉन में सिग्मा W। ठीक है, P1 अपॉन P0 इंटू में 100 मल्टीप्लाई कर देंगे वेट से। पहले आपने क्या किया होगा, ये फाइंड किया होगा, फिर W से मल्टीप्लाई किया होगा, फिर उसका टोटल करेंगे, स्टेप बनेंगे, देन अपॉन में सिग्मा W। तो ये थे आपके ऑल फॉर्मूलाज ऑफ इंडेक्स नंबर। यहाँ पर आपका इंडेक्स नंबर पूरा कंप्लीट हो गया और 15 मिनट्स की वीडियो में आपने ये पूरा जो इंडेक्स नंबर है इसको कवर किया है मेरे साथ। इन केस अगर आप इसके क्वेश्चंस करना चाहते हैं, एग्जाम क्वेश्चंस 15 है और 15 मिनट्स में आपने ये वीडियो में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है। होप सो आप 15 मिनट की वीडियो ऐसे ही देख लेंगे क्विकली और आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार फॉर्मूला लिख के देखिएगा सारे, जैसे मैंने लिखे हैं बिना देखे ऐसे ही क्विकली, और उसके बाद उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप क्वेश्चंस की वीडियो चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की वीडियो लाऊंगी, तो इंडेक्स नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? 15 क्वेश्चंस है, तो ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सारे कॉन्सेप्ट अच्छे सीखते रहिए, अकाउंट नॉट बिजनेस स्टडीज। तो चलिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, टेक केयर। Thank you for watching. Please like, share and subscribe my channel.